थर्ड पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप और मथुरा से आने वाले सभी लोग मन के काले हैं। ऐसा लगता है तुम कालों के बीच में बैठकर श्री कृष्ण की जो छवि है वो और भी ज्यादा मनोहर हो जाती है, और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। ऐसा लगता है तुम्हें सारों को नील के मटके में से निकाला है और यमुना में लेकर धो दिया है। इसके बाद जो चौथा पैराग्राफ है, चौथे पद के अंदर कवि ने कहा है कि हमारी आंखें जो है श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। हमें कोई भी आपके द्वारा जो संदेश है वो नहीं चाहिए, हमें केवल श्री कृष्ण के ही दर्शन चाहिए। उन्होंने कहा इतना तो हम तब परेशान नहीं हुए जब हम श्री कृष्ण का राह देखते देखते परेशान नहीं हुए, जितनी तुम्हारी रूखी बातों को देखकर हम परेशान हो गए। तो कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि एक बार श्री कृष्ण आकर जो दोने में गाय का दूध दुहकर सबको पिलाते थे और खुद भी पीते थे, ऐसे श्री कृष्ण आकर एक बार अपना मुंह हमें दिखला दें। उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ आता है उसमें गोपियाँ कहती है कि ये निर्गुण जो ब्रह्म की तुम उपासना का संदेश लेके आए हो वो कहाँ का रहने वाला है, कौन उसका सेवक है, कौन उसकी पत्नी है, किस रस का विलासी है और क्या कहना चाहता है। अब उद्धव को उम्मीद नहीं थी कि गोपियाँ इस तरह के प्रश्न करेंगी, लेकिन गोपियों के इस तरह के प्रश्न को सुनकर वो हक्का बक्का रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। अब उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है, उस लास्ट पैराग्राफ में गोपियाँ कहती हैं कि बिना श्री कृष्ण के हमें जो ये बाग बगीचे हैं सब वो अच्छे नहीं लगते हैं। जो बाग बगीचे में जो ठंडी हवाएं थी, रात को निकलने वाले जो चंद्रमा की किरणें थी, वो सारी की सारी अब हमें ऐसा लगता है जैसे सूर्य की तेज किरणें हमें जलाती हैं, इस तरह से ही जलती है। और श्री कृष्ण के बिना हम लोग अपाहिज हो गए हैं और उनकी आंखें देखते देखते उनकी राह देखते देखते आने का समय देखते देखते हमारी आंखें गुंजे के फूल के जैसे लाल हो गई हैं। अब देखिए, मैं आपको एक एक पैराग्राफ की यहाँ व्याख्या बताती हूँ, ध्यान से सुनो। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, कभी कहते हैं जैसे हरी मनवत क्रम नंद नंदन सोई पूरी है दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सोतु काना काना जकरी। वो कहते हैं हमारे श्री कृष्ण हरिल की लकड़ी के जैसे हो गए। जैसे हरिल पक्षी होता है वो अपने पंजे में एक लकड़ी को पकड़े रखता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हो गए हैं। मनवत क्रम नंद नंदन सो ये दृढ़ करी पकड़ी, हमारा मन वचन और सभी काम श्री कृष्ण के लिए होते हैं और हमने ये बात बड़ी दृढ़ता से अपने मन के अंदर पकड़ रखी है। जागत सोवत सपने सोतु काने काने जगरी, सोते जागते सपने में हम सारा दिन श्री कृष्ण को ही याद करते रहते हैं, श्री कृष्ण को ही पाते रहते हैं। सुनते लोग जोग लगत ऐसे अली जो करूं पकड़ी, ऐसा लगता है अब जो तुम श्री कृष्ण का संदेश लेके आए हो, हमें ऐसा लगता है मानो हमने कड़वी पकड़ी खा ली हो। जैसे कड़वी पकड़ी होती है वो किसी को अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा दिया गया योग संदेश हमें कड़वी पकड़ी के जैसे लगा, अर्थात हमारे लिए रुचिकर नहीं रहा। तो ही व्याधि हमें ले आओ देखी सुनी न करिए। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं तुम इस योग संदेश जैसी बीमारी को जो हमारे पास ले आए हो, जो आज तक न हमने देखी है न आज तक हमने सुनी है, यह तो सूर सिनेले दीजिए दिल के मन चक्री। वो कहते हैं हे उद्धव, इस बीमारी को आप उन लोगों को जाकर दो जिनके मन स्थिर नहीं रहते हैं, जिनके मन चंचल होते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के जैसे हैं। हमने अपने मन से वचन से क्रम से श्री कृष्ण को अपने मन के अंदर बड़ी दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागत सोवत सपने सोतु, सोते जागते सपने में
प्रत्यक्ष रूप से हम श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, उनको ही पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लगत ऐसो अली जो करूँ ककरी। ऐसा लगता है कि तुम्हारे द्वारा दिया गया जो संदेश है वो हमें कड़वी ककड़ी के जैसे लगा, अर्थात हम हमारे लिए रुचिकर नहीं रहा। तो ही व्याधि हमें ले आए, देखी न सुनी न करी। तुम योग संदेश जैसी जो बीमारी थी जो हमारे लिए लेके आए हैं, जो आज तक हमने न देखी है न हमने कभी सुनी है, ये तो सूर तिनी ले दीजिए जिनके मन चक्री। वो क्या कहती है, इस बीमारी को आप उनको दो जिनके मन स्थिर नहीं रहते हैं, जिनके मन चलायमान होते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ देखिए। हम तो दुही भांति फल पायो, जो ब्रज नाथ मिले तो निके नाथ जग जस पायो। कहे वे गोकुल की गोपी सब वरणहीन लघु जाति, कहे वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक बाती। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम करके हमें दो तरह का फल प्राप्त हुआ है। कैसे? एक तो हमें श्री कृष्ण मिले हैं, दूसरे हमें उनका सानिध्य पाकर हमें संसार में यश प्राप्त हुआ है। कहे वे गोकुल की गोपी, कहाँ तो वो गोकुल में रहने वाली गोपियां हैं जो वर्णहीन लघु जाति, जो वर्ण में, रंग रूप में और जाति में श्री कृष्ण से कम है। कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठी बाती, कहाँ वो कमला के अधिपति, इंद्रों के अधिपति श्री कृष्ण हैं जो गोपियों के साथ बैठे हुए हैं। निगम ध्यान मुनि ज्ञान गोचर ते भय घोर निधासी। जो ज्ञान, जो सानिध्य बड़े बड़े वेद पुराण वेदताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ है, ते भय घोष निवासी, वो अहेरों की बस्ती में रहने वाली गोपियों को प्राप्त हो गया है। ता ऊपर अब चाच कहे जो मुक्ति कौन की दासी। अब हम आपसे सच सच कहते हैं, अब आप हमको बताना, ये जो मुक्ति और निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जो बात है, ये किसकी दासी है, किसकी सेवक है। जो कथा पा लागो उदो नाकू बारंबार। हे उद्धव, हम बार बार आपके पैर लगते हैं कि इस योग संदेश की कथा को, इस योग संदेश की कहानी को तुम बार बार मत कहो। दूर श्याम तजी और बजे जो जाकी छन्नी चार। गोपियाँ कहती हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और की भक्ति करते हैं, वो अपनी माँ को लगाते हैं, अपनी माँ को शर्मजात करते हैं। अब इस पैराग्राफ को और पहले वाले पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ना, फिर मैं क्वेश्चन आंसर करूँगी।